क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम किसी एक चीज में टिक ही नहीं पाते? एक दिन तुम्हें गिटार सीखना है, अगले हफ्ते कोडिंग, फिर अचानक फिटनेस, बिजनेस या कोई नई स्किल। और फिर तुम खुद से पूछते हो, आखिर में किसी एक चीज में फोकस क्यों नहीं कर पाता? कमरे में पड़े अधूरे प्रोजेक्ट्स तुम्हें गिल्ट देते हैं। एक कोने में पड़ा गिटार, हाफ कोडेड वेबसाइट, कुछ अधूरी बुक्स, और सोसाइटी तुम्हें एक नाम देती है, अनफोकस्ड या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। धीरे धीरे तुम खुद को डाउट करने लगते हो। तुम्हें लगता है शायद तुम में डिसिप्लिन की कमी है, शायद तुम में कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और शायद तुम उन्हीं 1% लोगों में से हो जिनका दिमाग फ्यूचर के लिए डिजाइन हुआ है। आज फिलॉसफी, साइकोलॉजी, साइंस और हिस्ट्री को मिलाकर एक ऐसा सच समझते हैं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम्हारा दिमाग एक रेयर सिस्टम बना रहा है, एम शेप्ड माइंड। पिछले 100 सालों से दुनिया एक सिंपल गेम थी। एक स्किल चुनो, उसमें 10,000 घंटे लगाओ और एक्सपर्ट बन जाओ। इसे कहते हैं काइंड एनवायरनमेंट, जहां रूल्स स्टेबल होते हैं, जहां प्रैक्टिस का सीधा रिवॉर्ड मिलता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा सक्सेस। लेकिन आज की दुनिया बदल चुकी है। अब हम जी रहे हैं एक विकेड एनवायरनमेंट में, जहां रूल्स हर दिन बदलते हैं। एआई नई जॉब्स क्रिएट करती है और पुरानी खत्म कर देती है। इंडस्ट्रीज ओवरनाइट शिफ्ट हो जाती हैं। जो स्किल आज वैल्यूएबल है वो कल ऑब्सोलीट हो सकती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, तुम्हारा ब्रेन ये सब पहले ही समझ चुका है। इसीलिए तुम ड्रिफ्ट करते हो। एक साल तुम कोडिंग में डीप जाते हो, अगले साल फिटनेस या जिम में, फिर म्यूजिक, फिर बिजनेस। बाहर से ये सब कियोटिक लगता है। लोग कहते हैं तुम सीरियस नहीं हो, लेकिन सच्चाई कुछ और है। तुम केओस नहीं, डेटा कलेक्ट कर रहे हो। साइकोलॉजी में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, फार ट्रांसफर। अधिकतर लोग क्या करते हैं, वो नियर ट्रांसफर यूज करते हैं। मतलब जो प्रॉब्लम उन्होंने पहले देखी है उसे वही पुराने तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन तुम अलग हो। तुम एक फील्ड का कॉन्सेप्ट उठाते हो और उसे एक कंप्लीटली अलग फील्ड में अप्लाई करते हो। यही तुम्हारी असली सुपर पावर है। सोचो, एक वेब डेवलपर जो पहले फार्मर था। सरफेस पर ये दोनों फील्ड्स बिल्कुल अलग हैं, लेकिन फार्मिंग ने उसे सिस्टम समझना सिखाया, ग्रोथ साइकिल्स, पेशेंस, इकोसिस्टम थिंकिंग। तो जब वो कोडिंग करता है, वो सिर्फ कोड नहीं लिखता, वो एक सिस्टम ग्रो करता है। यही इनोवेशन है, यही वो चीज है जो दुनिया को आगे बढ़ाती है। इसलिए तुम्हारी वैल्यू इस बात में नहीं है कि तुम किसी एक चीज में कितने डीप हो, बल्कि इस बात में है कि तुम अलग अलग चीजों को कैसे जोड़ते हो। तुम्हारी ताकत डेप्थ नहीं, सिंथेसिस है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन। तुम खुद को पीछे महसूस करते हो। तुम्हारे दोस्त प्रमोशंस ले रहे हैं, कोई मैनेजर बन रहा है, कोई स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, और तुम डायरेक्शन बदल रहे हो। तुम्हें लगता है मैं लाइफ में पीछे रह गया हूं। लेकिन सच ये है, तुम टी शेप्ड नहीं हो, तुम एम शेप्ड हो। टी शेप्ड लोग क्या होते हैं? थोड़ा बहुत सब जानते हैं और एक चीज में बहुत डीप होते हैं। लेकिन एम शेप्ड लोग, उनके पास मल्टीपल पिलर्स ऑफ डेप्थ होते हैं। मतलब तुम कई चीजों में डीप जा सकते हो, लेकिन एक साथ नहीं। यही लोग गलती करते हैं। वो एक ही समय में सब कुछ करना चाहते हैं, कोडिंग भी, बिजनेस भी, राइटिंग भी, फिटनेस भी, और फिर बर्नआउट हो जाते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? सीरियल मास्टरी। सीरियल मास्टरी का सिंपल मतलब है, एक समय में एक स्किल पर फोकस करो, बाकी इंटरेस्ट्स को पॉज करो, उन्हें क्विट मत करो। अपनी लाइफ को सीजन्स में देखो। जैसे तुम्हारे 20s में शायद तुम आर्ट और क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करो, 30s में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए टेक या बिजनेस पर फोकस करो, 40s में लीडरशिप या मेंटरिंग। तुमने कुछ छोड़ा नहीं, तुमने बस उस सीजन को कंप्लीट किया। एक एग्जांपल समझो। एक 53 साल का इंसान था जो कंफ्यूज था कि आर्ट चुने या प्रोग्रामिंग। फिर उसने एक डिसीजन लिया, प्रोग्रामिंग उसका मेन पिलर होगा जो बिल्स पे करेगा, और म्यूजिक, फिलॉसफी, गेम डिजाइन, ये सब उसके इवनिंग्स और वीकेंड्स में ग्रो होंगे। उसने हाई पेइंग प्रमोशंस तक रिजेक्ट कर दिए ताकि वो अपनी मेंटल एनर्जी बचा सके। धीरे धीरे ये सारे स्किल्स मर्ज हो गए और उसने अपने खुद के वीडियो गेम प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दिया। यही है एम शेप्ड लाइफ इन एक्शन। अब आते हैं सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, रिडंडेंसी। नेचर में रिडंडेंसी का मतलब होता है बैकअप, और ये वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ होती है। एक शॉकिंग फैक्ट, एलिफेंट्स को कैंसर बहुत कम होता है। क्यों?
क्योंकि उनके शरीर में कैंसर फाइटिंग जीन्स के मल्टीपल कॉपीज होते हैं। अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा काम संभाल लेता है। अब इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करो। अगर तुम सिर्फ एक स्किल जानते हो और वो स्किल इररिलेवेंट हो जाए तो तुम टूट जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास मल्टीपल स्किल्स है तो तुम हमेशा पिवट कर सकते हो। तुम अडेप्टेबल हो जाते हो, तुम अनब्रेकेबल बन जाते हो। इसका मतलब यह है कि तुमने टाइम वेस्ट नहीं किया, तुमने स्ट्रेटेजिक अडेप्टेबिलिटी बिल्ड की है। तुमने अपने फ्यूचर के लिए सेफ्टी नेट तैयार किया है। तो अगली बार जब तुम अपने कमरे में पड़े अधूरे प्रोजेक्ट्स को देखो तो गिल्ट फील मत करो। वो फेलियर्स नहीं थे, वो तुम्हारी खुद की यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर्स थे। हर हॉबी, हर इंटरेस्ट, हर एक्सपेरिमेंट तुम्हें कुछ सिखा कर गया है। तुम कभी एक चीज बनने के लिए बने ही नहीं थे, तुम दुनियाओं के बीच ब्रिज बनने के लिए बने हो। ऐसा ब्रिज जो आर्ट को साइंस से जोड़ता है, टेक्नोलॉजी को फिलॉसफी से और आइडियाज को रियलिटी से। अब सवाल ये नहीं है कि तुम फोकस क्यों नहीं कर पाते, सवाल ये है कि तुम अपने एम शेप्ड माइंड को कैसे यूज करोगे। अगर तुम अपने इस रेयर गिफ्ट को समझकर उसे सही डायरेक्शन दोगे तो तुम सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनोगे, तुम यूनिक बनोगे। अगर तुम अपने एम शेप्ड फ्यूचर को अपनाने के लिए रेडी हो तो कमेंट्स में एक हार्ट ड्रॉप करो। और अगर तुम सीखना चाहते हो कि अपने लाइफ के सीजन्स को प्रैक्टिकली कैसे स्ट्रक्चर करें तो अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में मोर जरूर लिखो।